हेलो दोस्तों, मैं जीत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीत फूडी पर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बाजार। अब अपनी वर्कशीट है 12, विषय सामाजिक विज्ञान, कक्षा 8। कक्षा 8वीं की वर्कशीट 12 यानी कि ये सबसे लास्ट की वर्कशीट दी गई है आपको, तो इसमें हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आपने इससे पहले की वर्कशीट नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाइए, पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, तो आप वहाँ से पूरी की पूरी 1 से 12 तक की वर्कशीट देख सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो वीडियो में हम सबसे पहले विषय वस्तु का संक्षिप्त परिचय देखेंगे। जैसे हमें दैनिक जीवन में विभिन्न वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जैसे तेल, साबुन, शक्कर, कपड़े, सब्जी, वाहन आदि। हम अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को सीधे कारखानों से खेत नहीं लेते, अपितु हम इन्हें विभिन्न बाजारों से क्रय करते हैं। ये बाजार विभिन्न प्रकार के होते हैं। बाजार के प्रकार जैसे 8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए, और जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको फोटो खींचना है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन। क्लास 6 to 12 IIT, जेई, नीट और CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में। साप्ताहिक बाजार। अपना साप्ताहिक बाजार किसी निश्चित दिन लगता है। पक्की दुकानें नहीं होती हैं, वस्तुएं सस्ते दाम पर मिल जाती हैं, अलग से कर्मचारी नहीं रखने पड़ते हैं, ज़रूरत के सभी सामान एक जगह उपलब्ध हो जाते हैं। ठीक है। अगला क्या है, मोहल्ला दुकान। सप्ताह के सभी दिन खुली रहती है, पक्की और स्थायी होती है, सामान खरीदने के बाद में भुगतान की सुविधा मिल जाती है, घरों में आसपास ही होती है। ठीक है, तो ये मोहल्ला दुकान हो गई। अगला है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। जैसे कि एक साथ कई तरह की दुकानें होती हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। शॉपिंग मॉल, बहुमंजिला वातानुकूलित दुकानें जिनमें अलग अलग मंजिल पर अलग अलग तरह की वस्तुएं मिलती हैं, इन्हें मॉल कहते हैं। इसके बाद इन दुकानों में बड़ी बड़ी कंपनियों का ब्रांडेड सामान भी मिलता है, जो बिना ब्रांड के उत्पादों की तुलना में महंगा होता है। ठीक है ना। आगे चलेंगे, ऑनलाइन बाजार। ऑनलाइन बाजार इस समय पर बहुत ज़्यादा चल रहा है। जैसे कि फ़ोन या इंटरनेट से ऑर्डर दिए जाते हैं, खरीदने के लिए बाजार जाने की आवश्यकता नहीं होती। इसमें समय पर सामानों पर छूट के साथ बिक्री की जाती है और क्रेडिट पर सामान दिया जाता है, इसलिए ऑनलाइन बाजार वर्तमान में लोकप्रिय हो रहा है। विभिन्न सामान के उत्पाद से लेकर हमारे पास पहुंचने तक बाजारों की श्रृंखला होती है। इसके माध्यम से एक जगह उत्पादित सामान विभिन्न चरणों से होते हुए हमारे पास पहुंचता है। इसमें उस वस्तु का विज्ञापन बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। विभिन्न वस्तुओं का विज्ञापन जैसे कारें, चॉकलेट, साबुन, कपड़े, मोबाइल आदि हम विभिन्न संचार माध्यमों से जैसे टेलीविज़न, समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि पर देखते हैं। बार बार हम उन्हीं दृश्यों को देखते हैं और विज्ञापन की इस पुनरावृत्ति से उस वस्तु की तरफ आकर्षित होकर उसे खरीदते हैं। वह सीधे उसी रूप में नहीं होती, वरन वह विभिन्न चरणों से गुजरकर ही हमारे पास आती है। खुदरा या फुटकर व्यापारी वह अंतिम व्यापारी होता है जो उपभोक्ता ग्राहक को सामग्री बेचता है। जैसे अगर हम जो वस्त्र पहनते हैं उसमें किसान, व्यापारी, बुनकर से लेकर विभिन्न कड़ी शामिल होती हैं। कई बार व्यापारी सीधे बुनकर को कच्चा माल उपलब्ध कराता है और उसके द्वारा तैयार माल को पारिश्रमिक देकर खरीदते हैं। यह व्यवस्था दादन व्यवस्था का रूप है। आगे चलेंगे, जैसे कि यहाँ पर वर्कशीट हेतु अभ्यास हेतु वर्कशीट है अपनी। गन्ने से शक्कर बनने व बेचने के चरणों को क्रम में लिखिए। जैसे सबसे पहले क्या होगी, खेती होगी। खेती होने के बाद कटाई होगी। कटाई पे क्या हुआ, थोक व्यापारी उसको खरीद ले जाएगा। थोक व्यापारी कहाँ रखेगा, उसको कारखाना में ले जाएगा। कारखाना में वहाँ पर शक्कर बनेगी, वहाँ से फेरी वाले ले जाएंगे। फेरी वालों से ग्राहक या उपभोक्ता तक शक्कर पहुँचेगी। ठीक है। आगे देखेंगे अपन। मान लीजिए आप विज्ञापन कंपनी के मालिक हैं, आपको टीवी पर दिखने वाले समाचार पत्र में छपवाने के लिए मूंगफली तेल का विज्ञापन देना। उक्त दोनों विज्ञापन कैसे तैयार करेंगे। जैसे
टीवी पर दिखने वाले विज्ञापन को एक टाइटल वीडियो के रूप में बनाएंगे व मीडिया के माध्यम से विज्ञापन को समाचार पत्र में छपवाएंगे। ठीक है ना। आगे देखते हैं अपन, निम्नलिखित दृश्यताओं के आधार पर बाजार का नाम बताइए। जैसे कि रोज खुलने वाली पक्की दुकानें नहीं होती, क्या नहीं होती? साप्ताहिक बाजार। जो रोज खुलती हैं और पक्की दुकानें नहीं होती उसे अपन साप्ताहिक बाजार कहते हैं। एक निश्चित दिन लगता है, एक निश्चित दिन क्या लगता है? साप्ताहिक बाजार। दुकान पर अलग से कर्मचारी नहीं रखने पड़ते, कहाँ पर? साप्ताहिक बाजार में। तो ये अपन ने देखा। अगला देखेंगे अपन, दुकान या शॉपिंग मॉल की तुलना में साप्ताहिक बाजार में चीज़ें सस्ती क्यों मिल जाती हैं? तो अपना आंसर है, दुकान या शॉपिंग मॉल की तुलना में साप्ताहिक बाजार में चीज़ें मोल भाव करने पर सस्ती मिल जाती हैं। जैसे ही अपन आगे चलते हैं तो अगला क्वेश्चन है अपना, आपका साप्ताहिक बाजार किस दिन लगता है? क्या आपने महसूस किया कि इस बाजार में मोल भाव करने पर चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं? यदि आपने कभी मोल भाव के बाद कोई सामग्री खरीदी हो तो दुकानदार द्वारा पहले बताया गया मूल्य व उसके द्वारा खरीदी के सामान में दिया गया क्या था? तो देखिए यहाँ पर जैसे अपन लिख देंगे, किसी का साप्ताहिक बाजार सोमवार को लगता है, किसी का रविवार को लगता है, किसी का मंगलवार को। तो अपन को जो जिस दिन आपका बाजार लगता है उस दिन आप लिख देंगे। तो अपन लिखेंगे जैसे हमारा साप्ताहिक बाजार गुरुवार को लगता है और बाजार में मोल भाव करने पर चीज़ें सस्ती मिल जाती। मुझे दुकानदार द्वारा मोजे का मूल्य 50 रुपये बताया गया, लेकिन मोल भाव करने पर वह मुझे 40 रुपये में मिल गया। ठीक है। अगला देखेंगे, मोहल्ले की दुकान के 2 लाभ लिखिए। पहला, मोहल्ले की दुकान घर के आसपास होती है, मोहल्ले की दुकान पर उधारी भी मिल जाती है। आगे देखेंगे अपन, अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग तरह की वस्तुएं मिलने के बाजार का नाम क्या है? तो देखिए अलग अलग मंजिल पर अलग अलग तरह की वस्तुएं शॉपिंग मॉल में मिलती हैं। इसके साथ आगे देखेंगे अपन, जहां एक साथ कई तरह की दुकानें होती हैं उस बाजार को क्या कहते हैं? जहां एक साथ कई तरह की दुकानें होती हैं उस बाजार को शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। आगे अपना प्रोजेक्ट कार्य है। जैसे आपके मोहल्ले की दुकान पर जाकर उसके पास उपलब्ध सामान की सूची बनाए व तथा सामग्री किस प्रकार से क्रय करते हैं लिखिए। जैसे दुकान सामग्री, तेल, चावल, नमक, चॉकलेट, नमकीन, कुरकुरे, चिप्स, माचिस, हल्दी, दाल आदि सभी सामग्री दुकानदार बड़े शहरों से लेकर आते हैं और गांव में बेचते हैं। अपना स्टार्ट होता है अगला, स्वाकलन हेतु वर्कशीट। तो विभिन्न प्रकार के बाजारों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर लिखना है अपना साप्ताहिक बाजार, मोहल्ला दुकान, शॉपिंग मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ऑनलाइन बाजार, बिग बाजार। तो ऐसे जो भी बाजार आपको मालूम हो वो आपको लिख देने हैं। अगला है अपना, साप्ताहिक बाजार हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? देखिए साप्ताहिक बाजार सप्ताह में एक बार लगता है। इस बाजार से एक सप्ताह का सामान खरीद लिया जाता है और साथ ही साथ बाजार में वस्तुएं अपेक्षाकृत कम मूल्य पर मिल जाती हैं। तो यहाँ पर अपन ने लास्ट 12th वर्कशीट भी कंप्लीट कर ली है। अपनी 1 से लेकर 12 वर्कशीट कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अब आपका कर्तव्य है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।